गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल और नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान भी चला रखा और उसके लिए अलग अलग टीमें भी निर्धारित कर रखी हैं। आशा वर्कर इसी काम के लिए तैनात की गई हैं और आशा वर्करों को रिपोर्ट करना होता है एएनएम को। लेकिन बहादुरगढ़ में जिला स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले बहादुरगढ़ में महावीर पार्क में जो आशा वर्कर हैं वो लगातार अपने पेशेंट्स के बीच में यानी गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल में जुटी रहती हैं। लेकिन जो एएनएम है, एएनएम और आशा वर्कर की खींचतान में आपसी खींचतान में पिछले 3 महीनों से ना तो नवजात बच्चों का टीकाकरण हुआ है, ना गर्भवती महिलाओं की देखभाल हुई है। इसी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं उन्हीं गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के बीच में महावीर पार्क में। महावीर पार्क आदर्श नगर पीएचसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ ये जो महिलाएँ हैं, प्रवासी महिलाएँ हैं, जो अक्सर मेहनतकश परिवार से जुड़ी ये महिलाएँ हैं और अपने बच्चों के साथ इस वक्त यहाँ आप सबको ये बताने के लिए आई हैं कि इनके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सबसे पहले तो जो आशा वर्कर हैं क्षेत्र की, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। आपको भी दिखाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली क्या है स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली, या स्वास्थ्य विभाग कहें या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली। आपका नाम क्या है? नविता है सर मेरा नाम। नविता जी, क्या स्थिति है ये? हमें पता चला कि महावीर पार्क में जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात बच्चे हैं, उनका टीकाकरण नहीं हो रहा। मामला सीएम तक पहुंचा। सर हमारा एरिया में है ना, पिछले 4-5 महीने से टीकाकरण नहीं हो रहा। मेरे एरिया में 2 जगह चुनी गई है, एक सुशीला आंगनवाड़ी और एक छोटूराम धर्मशाला। सर सुशीला आंगनवाड़ी का तो टीका 2 महीने नहीं लगा बीच में। एएनएम आपस में करती, ये लगाएगी वो लगाएगी, दवाई नहीं। एएनएम को बोलते हैं दवाई नहीं, मेरे को टाइम नहीं है। मैंने कई बार उसको मौखिक बोला कि मैडम टीके लगाओ हमारी, तो कहती मैं तेरे कहने से चलूंगी क्या, अभी टाइम नहीं है, होगा जब लगाऊंगी, अभी तो मैं कोविड के लगा रही हूँ। मैं ठीक है। फिर सर मेरे एरिया के आदमी मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं, बहन जी आप घर घर आते रहते हो, हमारा टीकाकरण पूरा नहीं होता, हमें क्या सहायता मिलेगी आपकी तरफ से। वैसे ही मेरे करके मेरे एरिया में होम डिलीवरी है। मैंने उसको बताया मैडम मेरे एरिया में होम डिलीवरी हो रखी है, आप उसकी विजिट करो। लेकिन एएनएम बहन जी बोली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं विजिट करूँ, तू ही देख लेना। मैं क्या देखूंगी सर, मैं तो एक आशा हूँ, मेरे को इतना ज्ञान होता तो मैं डॉक्टर ही ना हो जाती। ऐसे अब ना पूरा बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा आशा वर्कर किस तरीके से गर्भवती महिलाओं को देखने आती है, बच्चों की देखभाल करती है। पूरा प्रोसेस समझाएं कि आप लोग किस तरीके से टैकल करते हैं स्वास्थ्य विभाग और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो नवजात बच्चे उनके बीच। सर ऐसा है, जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे एरिया में कपल है, कोई नई शादी होकर आई है, हम उसको रजिस्टर करते हैं अपने एरिया में। जब भी वो गर्भवती होती है तो हमें पता चल जाता है, हम उनके घर बार बार जाते हैं। मंथली टीकाकरण जब होता है, हम हर घर में डोर टू डोर में जाती हूँ, उससे पूछती हूँ कि कहीं बहू का कुछ बच्चा है या नहीं है। घर वाले बताते हैं तो मैं उसको लिखती हूँ अपने उसमें कि भाई ये मेरी एरिया की एक नई गर्भवती है, नया कपल है। जैसे ही उसको दूसरे महीने में भी पता चल जाए, हमने कई बार तीसरे में भी लगवा ले हैं, घर के इच्छुक नहीं होते दूसरे में टीकाकरण में, तो हम उसको तीसरे महीने में तो टीकाकरण करवा ही देते हैं। तीसरे महीने के बाद 1 महीने का गैप देके हम चौथे महीने में उसके बच्चे का दूसरा टीकाकरण होता है। सर जैसे ही उसकी 3 विजिट कराती हूँ मैं, तीसरे महीने में, छठे महीने में और 9वें महीने में, ये 3 विजिट हम सिविल से करवाते हैं उनकी उसके। हाँ जी सर। और उसके बाद हमारी जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है, उसको साथ की ज़रूरत होती है तो हम साथ भी लेके जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, सारे मतलब सुविधा देखती हूँ अपने एरिया में प्रॉपर। जब डिलीवरी होने के बाद सर हमारे को जो छोटे बच्चे हैं उसकी 7 विजिट आशा को करनी होती है, जिसमें उसका टेम्परेचर होता है, वेट होता है और उसकी माँ के टेम्परेचर वगैरह हम देखते हैं, धड़कन वगैरह। ठीक है सर, वो मैं उस पर भी अब हमारी एएनएम बहन जी की 3 विजिट हमारे साथ जानी होती है। लेकिन इस एरिया में कम से कम मेरे पास 60 पीएनसी मैंने करी होंगी आज तक। उसमें एक बार भी एएनएम बहन जी एक भी परिवार का घर नहीं बता सकती सर, क्योंकि वो विजिट करती ही नहीं है, प्रेशर बनाती है। उसको बोलते हैं तो क्यों विजिट नहीं करती, क्या वजह है? आप लोगों की आपसी खींचतान? नहीं, हमारी आपसी खींचतान पीछे से नहीं है ना सर, पीछे से हमारी 5-6 साल से काम कर रहे हैं, कभी खींचतान नहीं। वो पहले से ही नहीं करती, जाती नहीं है, कहती मेरे को रोहतक जाना, टाइम नहीं है इतना मेरे पास। वैसे तो मतलब एएनएम की धींगा मस्ती कहें या मनमर्जी कहें, उसके कारण ये लोग भुगत रहे हैं, टीकाकरण टाइम पे नहीं हो रहा है। हाँ, उसी की मस्ती लगा लो आप सर। वो कह रही मेरे को इतना टाइम नहीं। तो शिकायत भी हुई है सीएम पर? हाँ सर, शिकायत मेरे एरिया वालों ने करी है, मेरे को भी बताया, हमने शिकायत करी है, मैं भी साथ गई थी। सर मैं क्या करूँ, मैं तो इनके साथ ही रहूँगी, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं इनके साथ खिलवाड़ नहीं करवा सकती। जिन बच्चों को मैं गर्भ से लेके और जन्म तक और जन्म के बाद तक मैं टीकाकरण करवा रही हूँ, तो उन बच्चों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकती। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको टीकाकरण प्रॉपर नहीं मिल पाया? कम सर अब है ना 35-40 इंजेक्शन मैंने, अब जैसे शिकायत करी थी ना एरिया वालों ने, तुरंत सेशन लगवाया गया मेरा। पहले सेशन नहीं लगे थे, जैसे वहाँ से शिकायत आई उन्होंने हमारा तुरंत सेशन लगवाया। उसमें कम से कम 50 टीके मेरे लगे एरिया के। कितने सेशन लगते हैं एरिया में सर? 2 सेशन लगते हैं मेरे एरिया महीने में? महीने में 2। मतलब हर महीने 2 सेशन लगने जरूर होते हैं, जिसमें
गर्भवती महिलाओं का और बच्चों का भी टीकाकरण होता है। हाँ सर, मेरे एरिया में लगा लो आप 3 ही सेशन लगे हैं, 4-5 सेशन छूट चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चे भुगत रही हैं। एक का बच्चा 5 महीने का होगा, 1.5 महीने का टीका लगा है सर, इसका क्या काम आएगा। दूसरी ये देख सकते हैं, अब ये 5 महीने का बच्चा है। 5 महीने का बच्चा है। हाँ, कितने महीने का बच्चा है? ये 5 महीने का बच्चा है। टीका कब लगा इसको? इसको तो गाँव से आए थे, एक ही टीका लगा है। अभी तक तो 5 महीने में कितने टीके लग जाने चाहिए थे? तो कितने टीके लग जाने चाहिए? 3.5 महीने तक के सारे टीके पूरे हो जाने चाहिए सर इसके। कितने टीके होते मतलब एक बार में 2 टीके लगे हैं सर, 6-7 टीके होते हैं, सारे लग जाने चाहिए। तो 5 महीने में करीबन 7 से 8 टीकाकरण टीके लग जाने चाहिए थे अलग अलग बीमारियों से संबंधित, लेकिन इस बच्चे को टीके क्यों नहीं लग पाए? क्योंकि यहाँ पे आशा आती है बोलने के लिए, लेकिन वहाँ पे टीका लगाएगा तभी तो टीका लग पाएगा। नर्स आएगी नहीं तो टिकट कैसे लगेगा? आप नर्स को जानते हैं? कौन है यहाँ के नर्स को हम नहीं, आशा को जानते हैं। आशा आती रहती है आपके पास, आशा आती लेकिन नर्स नहीं आती। नहीं। ये देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से इन्होंने भी बताया कि आशा वर्कर तो आती है लेकिन एएनएम नहीं आती। एएनएम की विजिट भी जरूरी है, जैसे कि आशा वर्कर ने बताया। एएनएम की विजिट कितनी जरूरी होती है? 3 है सर, मैं 7 विजिट करती हूँ। 3 विजिट में मेरी एएनएम बहन जी साथ जाएगी, वही तो देखेगी शुरू में बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम भी जाते हैं, पर प्रॉपर उसकी 3 विजिट हमारे साथ होनी चाहिए सर, बच्चे की डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद एएनएम की विजिट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मेडिकली प्रैक्टिशनर होती है और मेडिकली वो बच्चे के स्वास्थ्य को देखभाल कर सकती है, बच्चे की जच्चा बच्चा को पूरी तरीके से जांच कर सकती है। हमारे साथ एक महिला है जिसके बच्चों की डेथ हो गई, प्री मैच्योर डिलीवरी थी, जुड़वा बच्चे थे और उनकी डेथ हो गई। उसका एक कारण पीजीआई में डेथ हुई, उसका एक कारण ये भी बताया गया कि प्रॉपर टीकाकरण नहीं हुआ और टाइम पर इनके स्वास्थ्य की जाँच नहीं हुई। कब आपके साथ ये हादसा हुआ, क्या वजह? मैं गए थे टीका लगवाने के लिए 3 महीने पर, तो मैडम बोली कि अभी टीका नहीं लग रहा है। फिर 5 महीने पर गए तो फिर मैडम बोली कि टीका नहीं। 6 महीने पर गए, मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया, तो मैडम बोली एक टीका लगा दी। उसके बाद 7वां पर गए तो फिर बोली मैडम कि आपका टीका नहीं लाया। नहीं मैडम, मेरे रूम का कमरा पर आती है, खाली सिर्फ आशा मैडम आती है, और नहीं मुझे कोई देखभाल करने के लिए, नहीं कुछ भी करने के लिए कोई नहीं आता है हम लोग का कमरे पर। कहाँ हुआ आपके साथ जो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी आपकी? कब की बात है ये? ये 16 सितंबर की मेरी बात हुई है। 16 सितंबर, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही। कहाँ पर? पीजीआई में गए थे हम। तो डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? वो बोले कि आपका बच्चा का पोलियो टीका का सुई नहीं लगा है, इसी के वजह से आपका बच्चा का इन्फेक्शन हो गया है पेट में। मेरा दोनों बच्चा पेट में डेथ कर गया था। दोनों बच्चे पेट में ही मौत हो गई। बड़ी मार्मिक स्थिति रही होगी, आप इनका दर्द महसूस कर सकते हैं हम। लेकिन आप ये बात समझिए, स्वास्थ्य विभाग को भी ये बात समझनी चाहिए कि जिन बच्चों की देखभाल का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है, और स्वास्थ्य विभाग के अगर अधिकारी लापरवाह हो जाएं, स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य कर्मी है वो लापरवाह हो जाएं, तो इस माँ को अपने दोनों बच्चों की जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन इसके जो दोषी हैं, उनकी जान लेने वाले असल में दोषी वो एएनएम भी हो सकती है, क्योंकि उसने टाइम पे टीकाकरण नहीं किया। क्या आप आशा वर्कर आती थी आपके पास? हाँ, नहीं मेरे पास आती है आशा मैडम। आशा मैडम आती है लेकिन एएनएम नहीं आती, और यही रीज़न है क्योंकि आशा वर्कर गर्भवती महिलाओं को देख सकती है लेकिन उनके स्वास्थ्य की प्रॉपर जानकारी उसको नहीं हो सकती, हल्की फुल्की जानकारी हो सकती है। इसीलिए एएनएम को आशा वर्कर के साथ अटैच किया गया है। लेकिन काफ़ी एएनएम है जो आशा वर्करों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती हैं, और उस भेदभावपूर्ण रवैये का असर पड़ता है गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों पर। आपके बच्चों का टीकाकरण हुआ है क्या? नहीं, मेरा भी बच्चा का टीकाकरण नहीं हुआ। 5 महीना का बच्चा हो गया, ना कोई कार्ड बना। जब बेदेह में भी था तो एक सुई नहीं लगा, कार्ड भी नहीं बना तो सुई कहाँ से लगेगा? जब आएगी तभी तो लगेगा। बच्चा भी अभी 5 महीना का हो गया, इसको भी एक सुई नहीं लगा। दीदी आती थी, अब दीदी आएगी तो अगला आएंगे लगाने वाली सुई, तभी तो। आंगनबाड़ी पे जाते हैं क्या? है आंगनबाड़ी पे जाते हैं? आंगनबाड़ी में जाते थे, आंगनबाड़ी में भगा देती थी, कहती थी नहीं आया है सुई लगाने वाला, नहीं लगेगा। हम लोग घूम के बच्चा का धूप में ले जाते थे, घूम के वापस आती थी। तो फिर सिविल हॉस्पिटल में गए क्या? सिविल हॉस्पिटल में लाइन लगाना पड़ता है, लाइन उसमें भी जाओ तो उसमें भी हम लोग को बिहारी को देखभाल नहीं करता है, यहाँ लोकल को ज़्यादा वो करता है, हम लोग का नहीं करता है। देखिए, दर्द है कि आंगनबाड़ी में जाओ तो वहाँ टीका नहीं लगता, सिविल हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ टीका नहीं लगता, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। कुछ नहीं, राशन पानी बच्चा का भी देता है ना, जब गर्भवती रहता है तो देता है, गाँव में भी देता है। यहाँ जब से हैं तब तो कोई बच्चा और का भी नहीं वो करते हैं। आंगनबाड़ी में जाओ भगा देते हैं इसके मारे। तो आंगनबाड़ी में मिलता है ना खाना? हाँ, वो भी कुछ नहीं। आपको भी नहीं मिलता?
जी मेरे को भी नहीं मिला। मेरे डिलीवरी को 1 महीने हो गए, मेरे बच्चे को भी एक भी टीका नहीं लगा। मेरे डिलीवरी से पहले भी एक भी टीका मेरे को नहीं लगाया गया था। आया ही नहीं, एक बार भी देखने नहीं। आशा वर्कर प्रॉपर आती हैं बट वो नहीं आई एक बार भी तो देखने। आपने अपनी आशा से बात करी थी? जी मैंने की थी, वो उन्होंने कहा था कि जो आती नहीं है उनकी कंप्लेन करनी पड़ेगी, बताया था हमने। तो उसके बाद आशा वर्कर आपको लेके सिविल हॉस्पिटल या आंगनवाड़ी गए क्या? हाँ जी ये गए थे, हमारी प्रॉपर ख्याल रखती हैं, ये आती हैं, पूछती भी रहती हैं बट वो नहीं आती एक बार इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो बच्चे को टीका लगा अब? नहीं अभी नहीं लगा। आप सिविल हॉस्पिटल में लेके नहीं गए? नहीं बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ तो आप जब एएनएम नहीं आती तो सिविल हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? सर अभी 1.5 महीने का होगा ना बेबी, तो दोनों डोज लगेंगी, मैं लगवाऊंगी। मेरे उसका इसका मेरे को पूरा ख्याल है, मैं इसकी विजिट करती हूँ प्रॉपर। अभी ये बच्चा महीने का भी नहीं हुआ। मतलब पहले 2 टीके जो है 1.5 महीने का होने के बाद लगते हैं। हाँ सर, जन्म की डोज हो जन्म पे मिल चुकी होती है, अब तो इसको 1.5 महीने पे ही लगेगा, वो मैं इसको लगवाऊंगी। मेरे बच्चे अपनी टिप्स भी और अगर एएनएम नहीं आई तब क्या तो मैं सिविल में लगवाऊंगी, मजबूरी है सर मेरी, मेरे को तो लेके जाने पड़ेंगे बच्चे। देखिए कायदे से ज़रूरी है कि एएनएम को मौके पर आके आशा जो आंगनवाड़ी है उस एरिया में आकर गर्भवती महिला और नवजात बच्चों का टीकाकरण करना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। और अब हालात ये है कि ये बच्चा जो है वो 1 महीने का हो गया है और 1.5 महीने का होते ही इसे इंजेक्शन लगने हैं। मजबूरी में आशा वर्कर और ये गरीब माता इसको लेकर सिविल हॉस्पिटल में जाएगी, जहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हो रहती हैं और वहीं पर खड़े होकर घंटों इंतजार के बाद इनका टीकाकरण हो पाएगा। फिर भी नहीं लगेगा उसमें, लाइन लग जाओ सिविल में फिर भी बच्चा का सुन लो, परेशानी होके आ रहा और उसी में तबीयत भी खराब हो जा रहा है उसमें हॉस्पिटल में, इस वजह से नहीं जा पाते। आपके बच्चे का टीकाकरण हुआ? नहीं लगाए थे। क्यों नहीं लगा? वो मेरा बच्चा जब पैदा तो मैडम जी के हम बोले मैडम जी आए नहीं किए। ये मैडम जी आया था, वो दूसरे वाले मैडम जी नहीं आया था। दूसरे वाली कौन सी मैडम जी, पता है आपको कौन है वो? जो टीका लगाता वो मैडम जी। टीका लगाने वाली, टीका एएनएम लगाती है और टीका लगाने वाली मैडम आती हैं? हाँ आता है, कभी कल आता है फिर नहीं आता है। आपके बच्चे का टीकाकरण हो गया? एक बार लगा था 1.5 महीना, फिर 3 महीना में लगता तो वो भी नहीं लगा पाया। मतलब पहला टीका 1.5 महीने के बाद और उसके बाद 2-3 महीने का गैप हो गया है और महिलाओं का टीकाकरण तो होता ही नहीं है, नवजात बच्चों का भी टीकाकरण नहीं हो रहा है। समय समय पर टीकाकरण का अभियान चलाया जाता है और आशा वर्करों को इसीलिए फील्ड में तैनात किया गया है ताकि वो हर बच्चे का रिकॉर्ड रख सकें, हर बच्चे को इम्यूनाइजेशन करवा सकें, उनका टीकाकरण करवा सकें। और स्वास्थ्य विभाग को इसकी रिपोर्ट इनको लोगों को टाइम टू टाइम देनी होती है, एएनएम उसका रिकॉर्ड रखती है। लेकिन यहाँ महावीर पार्क आदर्श नगर पीएचसी क्षेत्र के अंतर्गत जो एरिया आता है, एएनएम की लापरवाही, एएनएम के मनमर्जी कहें या आशा वर्कर के साथ खींचतान कहें, उसके कारण भुगत रहे हैं ये मासूम बच्चे, 1-1 साल के नवजात बच्चे जिनके टीकाकरण उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं आता। और गर्भवती महिलाओं को जो सरकार की तरफ से पोषण के लिए सामान दिया जाता है, खाने का सामान दिया जाता है, वो भी नहीं मिलता है। चिंताजनक स्थिति है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस विषय पर ध्यान देना होगा और जो भी दोषी एएनएम हैं या जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके नवजात बच्चों और उनकी माताओं की देखभाल का संकल्प जो सरकार का है उसे पूरा करना चाहिए। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।